हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत मोहल्ला सैनिटाइज करवाने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब औपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। औपचारिक पत्र में जो हमारा विषय है वह है मोहल्ला सैनिटाइज करवाने के लिए पत्र यह पत्र आज हम करने वाले हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे रहेगा वह देखते हैं। प्रश्न आपका जो होगा वह इस तरह से, दिनेश, दिव्या, रस्तोगी 201 अंकुर निवास कोल्हापुर से अपने मोहल्ले में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के कारण अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका संत गाडगे मार्ग कोल्हापुर 03 को पत्र लिखती है। अब यह तो प्रश्न हो गया। अब प्रश्न में से कुछ बातें आपको हमेशा देखनी और खोजनी होती हैं, जैसे पत्र लिखने वाले का नाम और पता। तो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि प्रश्न में जहाँ से होगा, से के पहले जो नाम होगा और जो पता होगा वह पत्र लिखने वाले का नाम और पता होगा। यह पत्र लिखते समय पूरा पत्र होने के बाद एकदम अंतिम में लिखते हैं। उसके बाद पत्र पाने वाले का पद नाम और पता। पत्र पाने वाले का यहाँ नाम नहीं होता, पदनाम होता। पदनाम मतलब पोस्ट नेम। तो यहाँ पे हमेशा मैंने बताया है, से के बाद और को से पहले आपका पत्र लिखने वाले पाने वाले का पदनाम और पता होता है। से यहाँ पे आया और यहाँ पे देखेंगे को आया, तो इसी के बीच में कहीं होगा। तो यहाँ पे पत्र पाने वाले का पदनाम है स्वास्थ्य अधिकारी और उसका पता है महानगर पालिका संत
गाडगे मार्ग, कोल्हापुर 03। यह पत्र पाने वाले का पदनाम और पता हुआ। अब पत्र लिखने का कारण या जिसे आप विषय कहते हैं तो वह हो जाएगा अपने मोहल्ले में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के कारण अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए पत्र लिखती है। तो इसी के बीच से आपको विषय निकालना है। विषय एक लाइन में होता है, इस कारण से आपको विषय जो होगा कि वह होगा मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए पत्र। अब आइए इसी के आधार पर हम लोग पत्र लेखन करके देखते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब इसी प्रश्न के आधार पर हम लोग पत्र लेखन करते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखेंगे अपने जेहन में कि ईमेल टाइप पत्र है। इसमें मार्जिन जो आपकी बाईं तरफ की लाइन गई रहती है, खड़ी लाइन, उससे सताकर ही सब लिखने, चाहे पैराग्राफ है चाहे कुछ भी है। तो सबसे पहले हमें दिनांक लिखना चाहिए। जैसे आज मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, आज की तारीख मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और आज की तारीख वह है 30/6/2021। इसके बाद एक पंक्ति हम छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रति, मार्जिन से सटा के। उसके नीचे पत्र पाने वाले का पदनाम, पदनाम हमने यहाँ से पाया, अपने मन से नहीं लिखना है। तो स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी। इसके बाद उसका पता, तो पता हमेशा 2 पंक्तियों में होना चाहिए। अभी हमारे पास है इतना, तो एक पंक्ति में हम यह दोनों लिखते हैं, एक पंक्ति में यह लिख सकते हैं, या एक पंक्ति में यह लिखें, एक पंक्ति में यह लिखें, आपके ऊपर है आप कैसा लिखना चाहते हैं। महानगर पालिका संत गाडगे मार्ग, कोल्हापुर 03। अब यहाँ जब पिन कोड आ गया तो वहाँ पे अंग्रेजी का पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगाएंगे, वह लगा दिया। इसके ठीक नीचे हमें ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में होनी चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रहे। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर @gmail.com। तो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा लिखने में समय जाएगा, कठिनाई होगी, मात्राओं की अशुद्धि हो सकती है, चूँकि अंग्रेजी में लिखना है। कई विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में कमज़ोर होते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे इससे आप बनाइए ईमेल आईडी महानगर पालिका कोल्हापुर, एक ही साथ, कोल्हापुर @gmail.com यह भी बना सकते हैं आप। इसके बाद में आपको अब लिखना है यहाँ पे विषय। एक पंक्ति आप छोड़ दीजिए, मार्जिन से सटाकर लिखिए विषय। विषय तभी हम लोगों ने खोजा हुआ था, विषय एक पंक्ति में होना चाहिए, यह उसकी विशेषता है। विषय यहाँ प्रश्न में मिला था और मैंने बताया विषय यही कि मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए पत्र, तो वही लिख देंगे, अपने मन से कुछ भी विषय नहीं लिखेंगे। मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए पत्र, यह लिखकर पूर्ण विराम लगाइए, अंडरलाइन वगैरह मत कीजिए। इसके बाद आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है और लिखना है माननीय महोदय, उसी के ठीक नीचे आपको लिखना है माननीय महोदय। माननीय महोदय, उसी के विषय के ठीक नीचे अल्प विराम लगाइए, फिर एक पंक्ति छोड़िए। अब पहला पैराग्राफ। अब पहले पैराग्राफ में जो पत्र लिख रहा है उसको अपनी जानकारी और जिसको पत्र लिख रहा है उससे रिश्ता या संबंध। तो यहाँ पे पत्र लिखने वाले का नाम
दिनेश रस्तोगी है और उसकी यह जानकारी है। जिसको वह पत्र लिख रहा है वह उसके मोहल्ले का स्वास्थ्य अधिकारी, मतलब यह उस मोहल्ले का नागरिक है। उसी बात को यहाँ पे हम लोग उल्लेखित करेंगे, उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरा नाम दिनेश रस्तोगी है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ। मेरा मोहल्ला आपकी महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह 2.5 से 3 पंक्तियों का होना चाहिए पहला पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ एक पंक्ति छोड़कर यहाँ से शुरुआत करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में पूरा वर्णन आप करेंगे कि आपने पत्र क्यों लिखा, क्या समस्या, क्या परेशानी है, क्या उसका उपाय है, वो सभी जानकारियाँ आप दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे एक पंक्ति छोड़ के। तो यहाँ से लिखेंगे हम पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। तेजी से वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि हो रही है। प्रत्येक दिन आठ 10 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। क्षेत्र के लोग क्षेत्र की जगह मोहल्ला भी लिख सकते हैं। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर चिंतित हैं। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसकी रोकथाम का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपने परिजनों को
लाचार, असहाय, असहाय, तड़पता हुआ देखकर, तड़पता हुआ देखकर, बहुत दुखी, और चिंतित हैं। बहुत दुखी और चिंतित हैं। लोगों को सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे मोहल्ले में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या की रोकथाम के लिए पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने की कृपा करें। आपके इस कार्य से कोरोना मरीजों कोरोना की बढ़ती संख्या पर काबू पाया जा सकता है। और लोगों के बढ़ते आक्रोश मतलब नाराजगी को कम किया जा सकता है। यह आपका दूसरा पैराग्राफ हुआ जिसमें आपने पत्र क्यों लिखा है उसकी चर्चा की। अब तीसरा पैराग्राफ एक पंक्ति छोड़ के, आशा करता हूं कि
आप शीघ्र से शीघ्र हमारे मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था करेंगे। यह दूसरा पैराग्राफ आपका हुआ। इसके बाद एक पंक्ति छोड़ देना है और वहाँ पे लिखना है भवदीय, लड़कों के लिए, लड़कियां भवदिया लिखेंगी। उसके बाद जिसने पत्र लिखा उसका नाम, प्रश्न में से ही पत्र लिखने वाले का नाम और पता निकालना है, तो पत्र लिखने वाले का नाम पता वहीं से रहेगा। सबसे पहले नाम, केवल नाम, और उसके बाद कॉमा पूर्ण विराम कुछ नहीं, फिर उसका पूरा नाम दिनेश रस्तोगी, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद उसका पता 2 पंक्तियों में, वो भी प्रश्न में जो दिया हो, 201 अंकुर निवास, अगली पंक्ति में कोल्हापुर। आप देखेंगे कि यह 2 पंक्तियों में ही आया। अगर आप एक पंक्ति में लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा, 3 में लिखेंगे तो भी मार्क नहीं मिलेगा। इसके बाद में इनका ईमेल आईडी यहाँ से नाम से ही बनाएंगे, स्मॉल लेटर में dinesh@gmail.com। तो यह पूरा पत्र हम लोग का पूरा हुआ, जिसमें हम लोगों ने अपने मोहल्ले को सैनिटाइज करवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा। पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा समझ गया होगा और आप अच्छे से इस पर पत्र लिख सकते हैं, अच्छे मार्क पा सकते हैं। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि कैसा लगा, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।